मैं आपके सामने ना एक सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। हुआ क्या होगा कि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के नए चेयरमैन, उन्होंने पूछा होगा ये मेडिकल बोर्ड से, पीसीबी के या ये फिटनेस वालों से, ये एहसानुल्लाह का क्या प्रॉब्लम है। जब से सुन रहा हूँ ये अनफिट है, जब से सुन रहा हूँ ये अनफिट है, इसका रिहैब चल रहा है, सर्जरी हुई है, भाई इसका क्या सीन है, ये क्रिकेट खेलेगा नहीं खेलेगा, क्या सीन है। तो पता ये लगा कि उसके बाद फिर जो डेवलपमेंट सामने आई तो हमें ये पता चला कि माशाल्लाह से पीसीबी के मेडिकल बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि एहसानुल्लाह का कैरियर शुरू होने से पहले ही दी एंड कर दिया जाए। मतलब उन्होंने कहा कि ये सवात का पता नहीं कहाँ का बॉलर उठकर आ गया है, 150 मारता है तो क्या हुआ, इसकी शक्ल नहीं मज़े की, कद लंबा है तो क्या करे, रंग गोरा है तो क्या करे, शक्ल सूरत नहीं ठीक, इसका ऐसा करो, इसकी सर्जरी का ना वो क्या उसको कहेंगे, आलू कचालू बना कर ना, कच्चा कीमा बना कर बस आगे पीछे कर दो। एहसान का इन लोगों ने ऑलमोस्ट कैरियर दी एंड किया हुआ है। वो खेलता है नहीं खेलता भी बीच में लटका हुआ है, ये भी मैं आपको बता दूं। पूरी स्टोरी सुनो, जिस पे ये ऐसा बाय द वे तापक गए हैं अपने नकवी साहब, और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को तो मैं सीधा करता हूँ। वो कोई डंडा शंडा देंगे अब डॉक्टर्स के पैनल को। सर हुआ ये कि एहसान आया इमर्जिंग कैटेगरी में 2023 में मुल्तान सुल्तान्स में, आते साथ ही अगला उसी तरीके से छा गया जिस तरीके से इस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल के अंदर मायक यादव जी छाए में है। मतलब विकटें, पेस 150 रेगुलर टच कर रहा है। लोगों ने कहा भाई साहब क्या पेस बॉलर मिल गया पाकिस्तान को, वो भी सवात से। एहसान ने 22 विकेट ली, टूर्नामेंट का सेकंड हाईएस्ट बॉलर था। मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी इसने सेकंड हाईएस्ट विकेट्स थी इसकी, अफरीदी के बाद। वो मुल्तान का जो अफरीदी है वो दूसरा नहीं, अच्छा तो खैर इसका नाम आ गया जनाब मीडिया शीडिया में आगे पीछे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ के लिए इसको सिलेक्ट किया गया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में ना इसका कोई इंजरी हो गई एल्बो की, ये बाहर हो गया। वो एल्बो की इंजरी बताया ये जा रहा है कि इतनी ज़्यादा कुछ सीरियस थी नहीं। वो जब पीसीबी के डॉक्टर्स ने हैंडल की तो उन्होंने जनाब कोई वो उनसे ना उस इंजरी की जो असल मतलब वो होता है ना, वो क्या उसको कहते हैं डायग्नोसिस, उन्होंने वही गलत कर दिया। इंजरी को मतलब यूँ समझें कि इंजरी एल्बो की थी, उन्होंने शोल्डर के दर्द का काम स्टार्ट कर दिया, उसका इलाज करना शुरू कर दिया। आसान ज़ुबान में यूँ समझ लें, वो रिहैब चलता रहा। इंजरी कहाँ से, वो इंजरी भाई थी एल्बो में, इलाज जब शोल्डर का हो रहा होगा तो एल्बो की इंजरी की तो फैलेगी। तो वो रिहैब में भी वो कोई नहीं रिकवर कर सका, वो उसका फालूदा हो गया इंजरी का। फिर जनाब सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद फिर वही रिहैब चल रहा है। अब कुछ ये कहते हैं कि वो सर्जरी भी ठीक तरीके से नहीं हुई, सर्जरी भी टामक टोइयाँ टाइप समथिंग थी, कुछ इस किस्म की भी बातें आ रही हैं। क्योंकि अब जितने मुंह उतनी बातें इस वाला काम स्टार्ट हो गया है एहसान के केस को लेकर। एहसान के केस को अभी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके से लाया गया कि वो वापस सवात चला गया है, वहाँ पर अपने तौर पर ही रिहैब कर रहा है, अपने खर्चे के ऊपर लोकल क्रिकेट भी हल्की फुल्की खेल रहा है, प्रैक्टिस मैचेस ये वो सारा कुछ रटना पटना। बीच में जंप इन किया मुल्तान सुल्तान्स के हेड ने, अली तरीन ने। उसने कहा भाई क्या बात कर रहे हैं, जब वो एनसीए के अंदर था लाहौर में तो वो यहाँ पर एक अपार्टमेंट में रहता था लाहौर में, जिसका सारा रेंट मुल्तान सुल्तान देता था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हमने इसको 2024 के पीएसएल में रिटेन भी किया, जस्ट टू मेक श्योर कि ये हमारे मेडिकल पैनल के साथ रहे, फिजियो के साथ रहे, फिटनेस टीम के साथ रहे, फलाना टिमकाना, वो भी हमने किया। अब मुल्तान सुल्तान्स वाले इसे अपने खर्चे के ऊपर या मे भी पीसीबी के साथ वो शेयर करें वल्लाह आलम, वो इसको लेकर जा रहे हैं इंग्लैंड में इसकी जो सर्जरी हुई है वो सारा देखा जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि भाई इसकी रिकवरी किस तरीके से हो सकती है, बॉलिंग दोबारा से ये प्रॉपर करने वाला है नहीं है, पेस उसी तरह मेंटेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो अभी फ़िलहाल ये सिनेरियो है एहसानुल्लाह का, ये इस पर्टिकुलर टाइम तक, मतलब वो ना 3 में है ना 13 में है। अब वो सवात बाई दी वे वापस इस वजह से गया कि उसने अली तरीन को ये कहा कि मैं कुछ टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहता हूँ यूके वाले ट्रिप से पहले। तो अब वो अपनी फैमिली के साथ है सवात में, और हल्की फुल्की शायद कर रहा होगा वो प्रैक्टिस बॉलिंग की। अब वो उसके बाद यहाँ से जाएगा यूके, वहाँ पर जाकर उसकी एल्बो का दोबारा से चेकअप होगा, उसकी सर्जरी का जायज़ा लिया जाएगा, इंजरी का देखा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा कि ये मतलब कब प्रॉपरली फुली रिकवर कर जाएगा, कब बॉलिंग में वापस आएगा, फुल रिदम के साथ बॉलिंग करेगा, फुल पेस के साथ बॉलिंग करेगा। उस गलत डायग्नोसिस की वजह से
जो कि अगर अर्लियर ही कैच कर दिया जाता तो शायद इसको सर्जरी की नौबत भी ना पड़ती। वो जो पहले गलत डायग्नोज किया गया ना इसकी एल्बो इंजरी का, उसकी वजह से जनाब ये वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, इसने ये 2024 का PSL भी इससे बाहर हो गया, और मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि ये वर्ल्ड T20 में भी पाकिस्तान की टीम में नहीं होगा। 3 मेजर टूर्नामेंट भाई के ना उनके लेसन लग गए हैं। खैर एशिया कप भी डाल लो तो 4। ये एहसानुल्लाह की स्टोरी है, और ये स्टोरी सुनकर नकवी साहब गए हैं, तब उन्होंने कहा है कि ठीक है मैं खुद देखता हूँ। अब लेट्स सी नकवी साहब जो इस जुर्म में शरीक हैं उनके साथ क्या करते हैं, उनको किस लेवल तक पेनलाइज करती है, करना चाहिए। कोई एग्जाम्पल बनाएं नकवी साहब, कोई एग्जाम्पल बनाएं किसी को, वरना मैं आपको बताऊं कि हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो जाना है, और आप भी उस बेड़ा गर्क करने में बराबर के शिरकत करने वाले शराकतदार हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं होगा अनलेस और अनटिल आपने कुछ लोगों को ना टांगा। इस क्रिकेट को ना रिवैम्प करने का आप अहद लेकर आए हैं तो रिवैम्प करें। इसका एहसान का ऑलमोस्ट कुछ पता नहीं देसी वो अताई डॉक्टर हैं, नीम हकीम टाइप हैं, उन्होंने इसका पूरे का पूरा कैरियर ऑलमोस्ट दी एंड पे लाकर खड़ा कर दिया है। इसका क्या कसूर है बेचारे का? ये इस लिहाज से सोचें, आपको भी गुस्सा चढ़ेगा और आप भी सही जिसे कहते हैं ना डंडा देंगे उस मेडिकल बोर्ड को और उन तमाम डॉक्टर्स को। बाकी एहसान के लिए दुआएं हैं। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।